एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर देखिए PQRS ये सब इनके मिड पॉइंट है। मतलब AB का मिड पॉइंट होगा P, BC साइड का मिड पॉइंट है Q और CD साइड का मिड पॉइंट है R और AD साइड का मिड पॉइंट है S। ठीक है। फिर कहा गया AC इज अ डायगोनल, एक AC डायगोनल ज्वाइन किया गया। तो आपको कुछ बातें शो करनी है। कौन कौन सी हैं? पहला S और AC, देखिए SR जो लाइन है वो ये है, ये पैरेलल होनी चाहिए AC के। फर्स्ट पॉइंट आपको ये प्रूव करना है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि जो SR है, जो SR लाइन है वो AC के हाफ होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। सेकंड है PQ और SR को आपको बराबर लाना है। मतलब ये PQ वाली लाइन को आपको इस SR वाली लाइन के बराबर लाना है। सेकंड लाइन आपको ये प्रूफ करना है। थर्ड में कहा गया कि आपको ये जो अंदर PQRS, अगर आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो एक आपको क्वाड्रिलेटर अगेन दिखेगा अंदर बनता हुआ, ये आपका पैरेललोग्राम होना चाहिए। आपको ऐसा भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं इनको करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है। सपोज ये डायग्राम मैं इसको हाफ कर देता हूँ, हाफ मतलब इतना। आपको बस ये डायगोनल AC, AB और BC तक देखना है। तो AB और BC को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि P एक मिड पॉइंट है AB का और Q मिड पॉइंट है BC का। क्लियर है यहाँ तक? सो मैं ये लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल ABC वेयर P एंड Q आर द मिड पॉइंट। किसके मिड पॉइंट है ये लिखेंगे आप, AB का P है एंड BC का Q है। क्लियर है यहाँ तक? जब भी देखिए, जब भी P और Q मिड पॉइंट होंगे अदर दो साइडों के, तो PQ इज डायरेक्टली पैरेलल टू AC हो जाएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब जब भी दो साइडें आपकी मिड पॉइंट होंगी, जब भी दो ये पॉइंट आपके मिड पॉइंट होंगे, एक साइड इसका और एक साइड इसका, दोनों के जब ये मिड पॉइंट होंगे तो ये जो लाइन PQ जो जा रही है वो सीधा AC के पैरेलल हो सकती है और PQ इज हाफ ऑफ AC होगा। दिस इज कॉल्ड द मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? दोबारा इलेबोरेट करते हैं। सपोज आपके पास ट्राइंगल है ABC जहां पर B ये रहा, A ये रहा और C ये रहा। क्लियर है यहाँ तक? देखिए P मिड पॉइंट है यहाँ पर, Q मिड पॉइंट है यहाँ पर, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है BC का। जब आप PQ को ज्वाइन करेंगे तो ये जो PQ वाली लाइन है वो AC के पैरेलल होगी। फर्स्ट पॉइंट ये। ऐसा कब होगा, पैरेलल कब होंगी ये दो लाइनें? जब ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट होंगे। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो ये लाइन इसके पैरेलल नहीं होगी। सेकंड, जैसे ही ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो आप लिख सकते हैं जो छोटी लाइन है ये बड़ी लाइन के हाफ हो जाएगी। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्ट। सही है। अब आपको जब समझ में आ गया तो आप देखेंगे ऊपर भी एक ट्राइंगल बन रहा है ADC पर। तो यहां लिख लीजिए इन ट्राइंगल ADC वेयर S एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड CD। क्लियर है यहां तक? सो अगेन देखिए S और R आपका मिड पॉइंट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि SR जो आपका पैरेलल होगा वो इस AC के होगा। ठीक है, और SR इज हाफ ऑफ AC। क्लियर है यहां तक? ये भी आपको समझ में आ गया हो कैसे हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका यहीं पर प्रूव्ड हो गया। जिसने कहा था SR को आपको AC के पैरेलल बताना है तो और SR को AC के हाफ बताना है, ये आपने पॉइंट फर्स्ट वाला प्रूव कर लिया यहाँ पर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पर। अब हमें लाना है PQ और SR क्या बराबर होंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे हमको मिला कि PQ जो होता है वो आपका AC के हाफ होता है, SR भी AC के हाफ होता है। देखिए इन दोनों के आंसर सेम सेम है तो हम कह सकते हैं PQ और SR दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए एक और चीज है, PQ पैरेलल है AC के, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और AC पैरेलल है SR के, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। सो PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू SR हो गया, यानी कि जो लाइन इक्वल है वही लाइन आपकी पैरेलल भी हो गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड कह सकते हैं इसको, या इसको आप थर्ड मान लीजिए, इसको आप फोर्थ मान लीजिए। मान लिया आपने। सो अब आप लिख सकते हैं, अब देखिए यहां तक आपका PQ और SR बराबर होगा, आपने सेकंड पॉइंट भी प्रूफ
कर दिया। अब आते हैं थर्ड पे, बोलता है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होगा। तो देखिए सिंस पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड जो लाइन इक्वल है वही लाइन आपकी पैरेलल भी है। ठीक है, कल आपको पहली क्लास में आपको ये बताया था कि इफ वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की एक साइड का पैरेलल जो होगा, वन पेयर ऑफ साइड्स लिख दो यहाँ पर, अगर किसी क्वाड्रिलेटर की कोई भी साइड का वन पेयर अगर इक्वल है और वही पैरेलल भी है, सो इट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो उस क्वाड्रिलेटर को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देखिए पी क्यू आर एस ये जो क्वाड्रिलेटर बन रहा है इसके अंदर पी क्यू और एस आर बराबर भी है और ये दोनों पैरेलल भी हैं, तो इनके वन पेयर आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने थर्ड वाला भी प्रूफ कर दिया। तो हमने तीनों के तीनों इसके प्रूफ कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हाफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो ध्यान से दोबारा समझेंगे। कहा गया है ABCD इज अ रोम्बस है। ठीक है, PQRS इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ABCD रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है हमारा, बस ये क्वाड्रिलेटरल था और ये आपका रोम्बस है। तो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट वाला ही सोल्यूशन है, इसी को हम दोबारा समझेंगे एक बार। बस हम यहाँ गिवन में चेंज कर देंगे, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर की जगह पर काट कर हम रोम्बस लिख देंगे। PQRS आर द मिड पॉइंट। जिसको क्वेश्चन नंबर 2 अगर डिटेल में समझना है वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 को दोबारा से देखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो 2 प्रूफ हैं ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले। अब ये वाले नहीं आएंगे, हम इसके बदले में कोई और 2 प्रूफ लिखेंगे। वो क्या होंगे? कहा गया ABCD जो रोम्बस है, तो ये जो हमारा ABCD बन रहा है ये आपका एक रोम्बस है। रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर है BC के, BC बराबर है CD के और CD बराबर है DA के। ये सारे की सारी साइडें आपस में आपकी बराबर हैं। 2 प्रूफ में कहा गया है ये जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा PQRS, ये जो अंदर की तरफ जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका रेक्टेंगल बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल होता क्या है? देखिए रेक्टेंगल का मतलब है, सपोज अगर ये आपका PQRS बन रहा है, देखिए मैं 2 प्रूफ यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए PQ बराबर होगा SR के। पहला आपको ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड बराबर होंगी, तो आप ये करेंगे, ये वाली साइड आपकी इसके बराबर होनी चाहिए, PS को आपको QR के बराबर लाना होगा। क्लियर है यहाँ तक? और क्या लाना होगा? सारे एंगल आपके 90 होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, ऊपर का ट्राइंगल ABC दिख रहा होगा आपको, हल्का सा शेड कर देता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ABC हमने ट्राइंगल लिया जहाँ पर P और Q दोनों मिड पॉइंट है। जब ये दोनों लाइनें ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होंगे तो PQ जो लाइन होगी वो AC के पैरेलल होगी और यही सेम लाइन इसके हाफ हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली नीचे देखिए हमने लिया ADC ट्राइंगल। ADC ट्राइंगल के अंदर देखिए S और R दोनों के दोनों मिड पॉइंट है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो SR अगर आपकी ये लाइनें मिड पॉइंट से, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन इस AC के पैरेलल अगेन हो जाएगी और SR आपका हाफ होगा AC के। तो यहाँ भी क्लियर है। अब आप देखिए दोबारा PQ भी आपका हाफ AC है, SR भी आपका हाफ AC है, PQ पैरेलल है AC के, SR भी AC के पैरेलल है। तो कहने का मतलब ये तीनों लाइनें पैरेलल हो गई आपस में, ये लाइन और ये लाइन तीनों पैरेलल है। इसका मतलब ये 2 लाइनें भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो PQ पैरेलल है SR के, PQ इक्वल है SR के, क्योंकि दोनों का आंसर हाफ AC है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए जब भी किसी क्वाड्रिलेटर की सेम साइड इक्वल होती है और वही साइड पैरेलल होती है तो हम उसे पैरेललोग्राम मानते हैं। तो आपका PQRS क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। अब देखिए पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो यानी कि PQRS जब पैरेललोग्राम होगा, ये पूरा का पूरा अंदर का पोर्शन पैरेललोग्राम है, तो यानी कि PQ बराबर होगा आपका SR के, यहाँ नीचे इसके लिख रहा हूँ, और PS बराबर होगा आपके QR के। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्लियर है?
तो देखिए हमने टू प्रूफ का एक पार्ट तो प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि दोनों पॉइंट प्रूफ हो गए। अब हमें ये बताना है कि इनके चारों एंगल्स होंगे वो 90 होने चाहिए, यानी कि कौन से वाले एंगल 90 होने चाहिए, ये कोनों के एंगल, ये सारे के सारे क्या होंगे, 90 होंगे। तो अब हम इस पे काम करते हैं। इसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे, देखो एक और ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है BCD। दिख रहा है आपको ये वाला, मैं हल्का सा इसको डार्क शेड कर देता हूँ। देखिए हम इसके बाद ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये कौन सा है, BCD नाम है इसका, ठीक है। एक बार मैं दोबारा से इसका डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। ABCD, ये मिड पॉइंट P, ये आपका QRNS। अब हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब आप ले, यहाँ पर एक पॉइंट है M, ये आपका N होगा, ये आपका L है। देखिए हमने लिया इन ट्राइंगल BCD, हमने ये BCD ये वाला ट्राइंगल ले लिया, जहाँ पर देखिए कहाँ, यहाँ पर वेयर Q और R अगेन मिड पॉइंट है, Q मिड पॉइंट है आपका BC में एंड R मिड पॉइंट है आपका CD में। क्लियर है यहाँ तक। सो QR इज पैरेलल टू BD हो जाएगा, तो ये जो लाइन है ये आपकी पैरेलल हो जाएगी इस पूरी साइड के BD के, ठीक है। सिमिलरली तो जब ये पूरी पैरेलल है तो जो ये QN, जो इस लाइन का हाफ है QN, ये भी आपका पैरेलल हो जाएगा LM के। हाँ देखिए ये लाइन जो है वो हाफ पैरेलल हो जाएगी इसके, और सिमिलरली ऐसे ही ये LQ भी पैरेलल हो जाएगा MN के। हाँ देखिए कैसे, PQ पैरेलल था आपके AC के, हाँ तो ये LQ इसी का पार्ट है और ये MN भी इसी का पार्ट है, तो LQ पैरेलल हो गया आपके इस छोटे MN के। क्लियर है। तो देखिए ये दोनों से मिलाकर देखिए LQ है पैरेलल किसके, MN के। इस डायग्राम को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा LQ ये था, MN आपका ये था, फिर आपका QN ये है और LM ये है। इसके देखिए अपोजिट जो साइड्स हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम इसे कह सकते हैं हेंस LQMN इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है यहाँ तक। हाँ अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको ये पता था सिंस ABCD इज अ रोम्बस, आपको पहले ये बताया गया था कि जो बाहर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका रोम्बस है, और रोम्बस की खास बात क्या होती है कि सारी साइडें बराबर होती हैं, साथ में यहाँ पर सब जगह 90 बन रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक। इस पॉइंट को हमने M नाम दिया है। सो BMC इज 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए इसी में आपका बन रहा है L Q M और N, यही बन रहा है। सो LMN एंगल MNN मतलब एंगल LM और N, ये वाला आपका 90 बन रहा है यहाँ पर। हाँ अभी बताया इन पैरेललोग्राम LQMN, ये जो पैरेललोग्राम है हमारा ये वाला, ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर आपका मैं इसमें नंबर दे देता हूँ, ये एंगल 1 है और ये एंगल आपका 2 है ताकि आपको इजी पड़े। ये सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो एंगल 1 जब आपका 90 है क्योंकि ये यहाँ पर बन रहा है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। 1 90 है तो 2 भी 90 हो क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। सो एंगल 2 इज 90। तो देखिए हम कहाँ पर आ गए, हमारा एंगल जो Q है वो कितना आ गया, 90 आ गया। क्लियर है। हमारा Q 90 आ गया था। अब देखिए हम पहले ऑलरेडी बता चुके थे फर्स्ट पार्ट पर ही कि हमारा PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। हाँ तो देखिए एक बार हम दोबारा से इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमने इस पहले रोम्बस था हमारा, इसके हमारे पास ABCD रोम्बस था। हाँ इसमें देखो ये मिड पॉइंट यहाँ पर था, Q यहाँ पर था, R आपका यहाँ पर था, S आपका यहाँ पर था। हम ऑलरेडी ये बता चुके थे फर्स्ट पेज पे, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम है हमारा।
ये पूरे एंगल आपके पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। अभी हम जस्ट ही लाए थे कि जो एंगल क्यू है आपका वो 90 डिग्री है। सो एंगल क्यू हमारा 90 आ गया। सो एंगल क्यू इज 90। एंगल क्यू बराबर है किसके? एंगल एस के, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल एस भी आपका 90 हो जाएगा, तो ये भी आपका 90 हो गया। क्लियर है? अब देखिए सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, सो P प्लस क्यू भी आपका 180 हो जाएगा। सो P प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो आपका P भी 90 हो गया। और एंगल P इज इक्वल टू R है। जब ये 90 है तो R और P बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल। सो एंगल R भी आपका कितना हो जाएगा? 90। हेंस एंगल P, एंगल Q, एंगल R, एंगल S सारे 90 हो गए। पी क्यू बराबर है एस आर के और पी एस बराबर है आपके क्यू आर के। सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्ट एंगल। क्लियर है यहाँ तक? स्टॉप कर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहाँ पर पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट होंगे। आपको क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेटर आएगा पी क्यू आर एस, उसको आपको रोम्बस बताना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए गिवन पार्ट हमने लिख लिया है यहाँ पर। सबसे पहला था ए बी सी डी एक रेक्टेंगल होगा, तो हमने लिख लिया ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। जहाँ पर देखिए रेक्टेंगल है, तो पहले हम इसका सबसे पहले डायग्राम बना भी लेते हैं। ए बी सी डी बना लिया। देखिए ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो क्या खासियत होगी कि ये जो साइड है वो सी डी के बराबर होगी और ए डी साइड जो होगी वो बी सी के बराबर होगी। क्लियर है यहाँ तक? और सारे कोने के एंगल जो होंगे वो आपके 90 होंगे। क्लियर है? एक और खासियत होती है रेक्टेंगल की कि जो डायगोनल होता है ए डी और बी सी बी डी, वो दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमारा ये भी एक गिवन पॉइंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आगे जाके इसको हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो लिखा गया है, शो दैट करना है कि जो पी क्यू आर एस होगा वो आपका रोम्बस होना चाहिए। कहने का मतलब देखिए आगे कहा गया था ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जहाँ पर पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी एंड सी डी एंड ए डी। तो देखिए इस वाले पॉइंट को, इसका जो ए बी का मिड पॉइंट है वो पी होगा। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू, सी डी का आर और ए डी का एस हो गया। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे। ये जो बन रहा है आंसर आपका, ये जो पी क्यू आर एस बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये आपको टू प्रूफ करना है रोम्बस होना चाहिए। रोम्बस की खासियत क्या होती है? सारी साइडें बराबर होती हैं, तो आपको इनकी सारी साइडें बराबर लानी होगी। क्लियर है यहाँ तक? सबसे पहले देखिए अब हम इसको ब्रेक में करेंगे। सेम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही होगा, तो जिसने ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा है वो एक बार दोबारा देखेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, इतना हाफ ट्राइंगल। देखिए सिर्फ हम इतना ट्राइंगल लेंगे ए बी सी वाला। जिसको नहीं दिख रहा मैं इसको हल्का सा शेड कर देता हूँ। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी, जहाँ पर देखिए पी और क्यू आपके मिड पॉइंट है। सो अगेन ये जो साइड पी क्यू होगी वो पैरेलल हो जाएगी ए सी के, तो पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के। और जब कोई साइड पैरेलल होती है, ये साइड जब इसके पैरेलल होगी तो यही साइड इसके हाफ भी हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगेन देखिए हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, ये जो बचा हुआ वाइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें भी एस और आर आपका मिड पॉइंट है। सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा अगेन, तो ये जो एस आर होगा वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा। और सेम साइड क्या होगी जब एस आर ए सी के हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। फिर देखिए हमें समझ में आएगा कि पी क्यू का आंसर भी हाफ ए सी है, एस आर का आंसर भी हाफ ए सी, तो पी क्यू और एस आर बराबर होगा। और एक और बात समझ में आएगी कि जो ये लाइन है वो इसके भी पैरेलल है और ये जो लाइन है वो इसके भी पैरेलल है। देखिए पी क्यू पैरेलल है ए सी के और एस आर भी पैरेलल है ए सी के। इसका मतलब पी क्यू और एस आर क्या है? आपस में पैरेलल लाइन है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने पढ़ा था जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल तो है 4 साइडों वाला, तो जिस क्वाड्रिलेटर की ये दोनों साइडें इक्वल होंगी और वही सेम साइड पैरेलल भी होंगी तो हम उसे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम कहते हैं। तो यानी कि हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये वाली साइड आपकी पी क्यू एस आर के बराबर हो जाएगी और जो ये पी एस है वो आपकी क्यू आर के बराबर हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? हमें इस पी क्यू आर एस को रोम्बस बताना है, यानी कि इसकी सारी साइडें बराबर बतानी है, इसकी सारी साइडें बराबर बतानी है, बट अभी तक हम अपोजिट साइड ही बराबर बता पाए। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम एक स्टेप चेंज करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको हम यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम लेंगे ट्राइंगल। देखिए ध्यान से सुनना, हम अभी लाए थे जो पी क्यू होगा, ये वाली साइड जो होगी वो ए सी के हाफ होगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब हम एक ट्राइंगल लेंगे जिसका नाम है ए बी डी। क्या ले लिया हमने? ए बी डी। ए बी डी कहाँ पर है? तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डार्क इसको मार्क कर लेते हैं। ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी, हमने इसे उठा लिया, ठीक है, जहां पर P और S, P एंड S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए डी। क्लियर है? P मिड पॉइंट है ए बी का, S मिड पॉइंट है ए डी का। क्लियर है यहाँ तक? सो जो ये पी एस होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसके? बी डी के। ये जो साइड होगी वो पैरेलल होगी बी डी के। क्लियर है? एंड पी एस इज हाफ ऑफ बी डी हो जाएंगे और जो पी एस होगा वो ए बी डी का हाफ हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखना, हम पहले ही बता चुके थे इस क्वेश्चन में गिवन पार्ट पर कि जो ए सी है और बी डी है, जो डायगोनल है, वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए सी और बी डी बराबर है, तो मैं पी एस को भी हाफ बी डी की जगह पर ए सी लिख सकता हूं। हाँ, क्यों? बिकॉज ए सी इज इक्वल टू बी डी है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हमें क्या दिखा, ध्यान से देखना, ये जो पी क्यू है वो आपका पी एस के बराबर हो गया। देखिए कैसे, पी एस भी हाफ ए सी और पी क्यू भी हाफ ए सी, तो पी क्यू इज इक्वल टू पी एस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर हम इसको 2 बोल देते हैं अभी फिलहाल। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ आप जानते हैं? देखिए हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका था जो कि पी क्यू आर एस अंदर वाला पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है? देखिए ये जो पी क्यू होता है वो आपका बराबर होता है एस आर के। पी क्यू जो होता है वो एस आर के बराबर होता है, और अभी भी हम लाए जो पी क्यू है वो पी एस के बराबर भी है। तो पी क्यू एस आर के बराबर भी है, पी क्यू पी एस के बराबर भी है, और पी एस तो अपोजिट साइड पहली थी ना इस पैरेललोग्राम की, तो पी एस भी क्यू आर के बराबर है। तो यानी कि चारों साइडें आपस में बराबर आ गई। मैं लिख सकता हूँ हेंस ये जो अंदर क्वाड्रिलेटर बन रहा है वो कौन सा है? रोम्बस। और हमने इसे प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। देखिए आपके सामने ट्रेपेजियम बना हुआ है, जहाँ पर कहा गया देखिए ए बी जो पैरेलल होगा वो सी डी के होगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर कहा गया बी डी जो है एक डायगोनल है। हाँ, ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। क्लियर है यहाँ तक? और आगे कहा गया जो इस मिड पॉइंट से एक सीधी लाइन जा रही है जो बी डी को बाइसेक्ट कर, बी डी को काट रही है, और ये जो लाइन है, इतनी लाइन वो पैरेलल है ए बी के। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तब आपको ये प्रूफ करना है कि एफ आपका एक मिड पॉइंट होना चाहिए। तो गिवन लाइन पे हम मिला देते हैं। देखिए ये डायग्राम मैंने यहाँ दोबारा बना दिया। ठीक है, सबसे पहले कहा गया था गिवन में लिखेंगे आप ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम है तो दोनों साइडें आपकी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ई आपका एक मिड पॉइंट है, तो हमने यहाँ लिख दिया ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। फिर ये बताया गया, देखिए इस पॉइंट को मैंने एम नाम दे दिया, और ई से लेके जो एम है वो आपका पैरेलल है ए बी के। क्लियर है? और आप एक और लिख सकते हैं, ई से लेके एफ जो भी मिड पॉइंट से लाइन जा रही है एफ तक, ये पूरी की पूरी पैरेलल है आपकी ए बी के। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो अब हम आपको प्रूफ करना है कि जो एफ लाइन है, यानी कि ई तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से जो लाइन सीधी जा रही है वो एफ पर आकर रुक रही है, तो ये एफ पॉइंट आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएंगे हम इन ट्राइंगल ए डी बी। देखिए आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इतना ही ट्राइंगल दिख रहा है जिसको मैं शेड करूंगा।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इतना ही ट्राइंगल आपको देखना है। जहां पर देखिए आपको क्या क्या पॉइंट गिवन है, एक आपका मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, और आपको ये पता है कि जो EM है वो पैरेलल है आपके AB के। क्लियर है? देखिए अभी तक हमने पढ़ा था जब ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं, जब ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट होते हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल डायरेक्टली हो जाती है। अगर आपको एक पॉइंट मिड पॉइंट दिया हो, एक लाइन का पॉइंट मिड पॉइंट दिया हो और बताया हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि M इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। क्या समझ में आया? ये ट्राइंगल है जहां पर ये तो लाइन मिड पॉइंट है और गिवन में ये भी बता रखा है कि ये जो लाइन है वो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है। ठीक है, तो जब ये लाइन मिड पॉइंट है, ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो M भी मिड पॉइंट होगा। आप सीधा लिख सकते हैं। रीजन लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम के बिहाफ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ जी ये भी मिड पॉइंट होगा। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD। क्लियर है? इस लाइन को ही आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। मान लिया आपने यहाँ तक? हाँ, दोबारा देखिए, इन ट्राइंगल BDC, कौन सी लाइन? ट्राइंगल BDC। देखिए जो आपका वाइट वाइट सा है ये वाला पार्ट, वो आपका ट्राइंगल है BDC। क्लियर है? अब आपने क्या देखा कि M आपका मिड पॉइंट है, M आपका मिड पॉइंट है किसका? BD का। क्लियर है? अब आपको ये चेक करना है क्या M से लेके जो F आ रही है वो ये लाइन CD के पैरेलल होगी क्या? तो देखते हैं। देखिए हमने पढ़ा था AB पैरेलल होता है किसके? CD के। हमने यहाँ गिवन में पढ़ा था कि ये जो लाइन है AB वो CD के पैरेलल है। हाँ, फिर हमने पढ़ा कि जो EM है, ये जो EM लाइन है ये वाली, ये आपकी AB के पैरेलल है। हाँ, क्लियर है? तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ जो E से लेके F तक लाइन जा रही है वो आपके CD के पैरेलल भी होगी। क्यों? क्योंकि AB और CD ऑलरेडी पैरेलल है, तो मैं AB की जगह पर CD भी लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? सो अब देखिए मैंने क्या साबित करा कि M आपका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल है। तो आप बता सकते हैं जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आप मिड पॉइंट है, तो हाँ जी ये भी मिड पॉइंट होगा। सो F इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ CD, hence proved। क्लियर है?